नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस समय हमारे जुड़ चुके हैं सुनील डिम्पल। कल जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने वाले हैं, कल काउंटिंग होगी, जम्मू में भी काउंटिंग होगी, जम्मू में, उधमपुर में और हर उस जगह पर जहां इलेक्शन हुए हैं। हम बात करें सुनील डिम्पल से कल की जो एक तो चुनाव के बाद गिनती के लिए और दूसरा एग्जिट पोल जो कह रहा है कि क्या क्या होने वाला है। जी सर। देखिए सर्वजीत सर, हमने एग्जिट पोल को, हमें भरोसा नहीं है, हमने उसके ऊपर भरोसा किया ही नहीं है। 2 सीटें दी हैं उन्होंने बीजेपी को और 3 सीटें एनसी को, क्या कहेंगे? देखिए इसमें कोई हकीकत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद की। उन्होंने भारी टर्नओवर, भारी वोटिंग, भारी मतदान पार्लियामेंट के चुनावों में पूरे देश में और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग टर्नओवर किया है। ये मुबारक की बात मैं पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने उम्मीदवार जो है हमारे दो जम्मू के रमन भल्ला, लाल सिंह जी, उमर अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ साहब और राहुल्ला साहब, हम ये 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। हमने अपनी जिम्मेवारी, अपना पक्ष लोगों के सामने बड़ी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जिम्मेवारी को निभाया है। और आप देखेंगे कि ये एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है, इसमें आप मुझे बताइए कि क्या इस एग्जिट पोल में उन लोगों का, उन नौजवानों का, उन गरीबों का कहीं गुस्सा नजर नहीं आ रहा है? बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, बढ़ती हुई गरीबी को लेकर के और कोई भी बढ़ती हुई किसानों की मुश्किलों को लेकर के कोई दिखाया ही नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक है। पेड एजेंसीज थी जिन्होंने ये एग्जिट पोल, जिस तरीके से आप कश्मीर जाएं और डल लेक की सैर करना चाहें तो शिकारे कश्ती वाले को और हाउस बोट वाले स्कीमर को आप पैसे दीजिए, वो डल लेक की सैर करा देगा। इसी तरह ये पेड एजेंसीज है, ये पेड एजेंसीज के ऊपर उन्होंने पैसा दो और जैसा डल लेक की सैर करनी है उन्होंने करवा दी। एक बात है, जो लोगों की भागीदारी थी बहुत ज्यादा इस बार हुई, क्या करता है? उसको तो हम शुक्रगुजार कर रहे हैं ना, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में कल 4 जून तक हम इंतजार करेंगे, पूरे रिजल्ट निकलेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे जो भी अवाम ने चाहा होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ असेंबली के चुनाव भी आ रहे हैं। असेंबली के आने वाले हैं, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है असेंबली चुनाव हो जाए। कैसे देखते उसको? असेंबली में भी देखिए, जब हम 5 सीटें जम्मू कश्मीर की जीत रहे हैं, एक लद्दाख वाली जीत रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा इंडिया ब्लॉक ही, जिसको लेकर के मिशन स्टेटहुड, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठनों ने, हमने अलायंस किया हुआ है, हमारी ये सरकार बनेगी। और 4 जून के बाद आप देखेंगे सरबजीत भैया कि हम खुद तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करूंगा और उनसे पूछेंगे, अवाम से, नौजवानों से, कि आप जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं, किसको एमएलए, किसको विधायक बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाए पर दावा है कि जो नई सरकार बनेगी उनकी सरकार होगी। किनकी? भारतीय जनता पार्टी दावा ये कर रही है। जम्मू कश्मीर में अरे जम्मू कश्मीर में वो 28 सीटों के ऊपर तो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा पार्लियामेंट की 3 सीटों के ऊपर तो श्रीनगर में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़े, तो कैसे वो दावा कर सकते हैं? और जानकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि 28 सीटों के ऊपर ही, जम्मू और कश्मीर, उधमपुर की सीटों के ऊपर, 28 सीटों के ऊपर ही वो चुनाव लड़ेंगे। और हम जल्द ही 4 तारीख के बाद हम 4 तारीख के बाद हम मीटिंग करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मिशन स्टेटहुड, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, और हम अगली रणनीति तैयार करेंगे कि असेंबली के चुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नंबर 1, किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हमारे डोगरा रियासत को बचाया जाए, हमारे बुजुर्गों की विरासत को बचाया जाए और किस तरीके से इलाहाक की शर्तों को लागू किया जाए। और हम लाइक माइंडेड पार्टीज के लोगों के साथ मिशन स्टेटहुड फिर ताउन करेगा। जैसे पहले हमने पार्लियामेंट के चुनावों के पहले रियासत के दर्जे की जंग लड़ी। 5 अगस्त 2019 के फैसलों का, भारतीय जनता फैसलों को वापिस लौटाना है, हमने बदलना है और इलाहाक की शर्तों को लागू करना है। इन सब पे सोच विचार होगा और आप देखेंगे सरबजीत जी कि जम्मू कश्मीर में एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा निकल करके आएगा और देश में नॉन बीजेपी और एक नॉन मोदी नया चेहरा प्रधानमंत्री का आप देखेंगे। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जिट पोल में आपको किसी का दर्द, जम्मू कश्मीर के लोगों का, 1 करोड़ 30 लाख लोगों का बर्बादी का
दर्द एग्जिट पोल में कहीं नजर आया? क्या कहीं एग्जिट पोल में मुल्क के, देश के गरीबों का, बेरोजगारों का दर्द कहीं नजर आया? नहीं नजर आया। तो ये ऐसा ही एक कुक्ड स्टोरी थी, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। ये थे मिशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुनील डिंपल जी। कहना था कि जो आने वाली सरकार होगी केंद्र में वो नॉन मोदी होगी। कहने का था कि उसमें मोदी की कोई टीम नहीं होगी, मोदी नहीं होंगे, जो नए जो सीएम बने, पीएम बनेंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है गवर्नमेंट बनेगा, उनका दावा धर का धर रहेगा। आप देखते हैं सवेरा, कैमरामैन विकास पक्ष, सर्वदिशी जम्मू।